वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम नादिया ताहिर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी शॉर्ट स्टोरी नंबर 4 जिसका नाम है थैंक यू मैम एंड दैट इज रिटन बाय लैंगस्टन ह्यूज। लैंगस्टन ह्यूज की अगर हम बात करें तो ही वॉज बॉर्न इन 1902 इन मिसौरी। हिज फादर वॉज क्वाइट अगेंस्ट हिज राइटिंग करियर। उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि लैंगस्टन जो है वो राइटिंग की तरफ जाए। ही वॉन्टेड हिम टू बी एन इंजीनियर। वो चाहते थे कि वो इंजीनियर बन जाए बिकॉज ही थॉट दैट राइटिंग द स्टोरीज गोइंग टू लिटरेचर इज क्वाइट इम्प्रैक्टिकल। इसका जिंदगी में कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। लैंगस्टन ने जो था वो बिल्कुल भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं किया। ही डिड मैनी जॉब्स टू सपोर्ट हिज राइटिंग करियर। अपने राइटिंग करियर को सपोर्ट करने के लिए उसने बस बॉय के तौर पे काम किया, सेलर के तौर पे काम किया और डोरमैन के तौर पे भी काम किया। एक और चीज़ जो नुमाया करती है लैंगस्टन को बाकी राइटर्स के साथ वो ये है कि इसके जो करैक्टर्स होते हैं दे आर क्वाइट रियल, लिविंग करेक्टर्स हमें नज़र आते हैं। और इसमें जो थी लैंगस्टन की ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग हिज वर्क कि उसने वो जो छोटे छोटे काम किए थे उस दौरान उसने जो ऑब्जर्व किया था उस चीज़ का उसको बड़ा फ़ायदा हुआ। उसको ऑब्जर्व करने में, ह्यूमन साइकोलॉजी को रीड करने में बहुत ही आसानी रही और उसके करेक्टर्स जो होते हैं वो बिल्कुल रियल नज़र आते हैं। आपको कॉमन पर्सन नज़र आते हैं, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेक्टर्स उसमें नज़र नहीं आते हैं। तो आज की भी जो हमारी स्टोरी है दैट इज़ रिलेटेड टू ह्यूमन साइकोलॉजी कि इंसान की जो नफ्सियात होती है वो दूसरों के ऊपर किस तरह से डिपेंड करती है या फिर दूसरों का जो बिहेवियर होता है वो हमारी साइकोलॉजी को किस तरह से जो है वो असरअंदाज कर सकता है। टॉकिंग अबाउट द थीम्स ऑफ द स्टोरी, जो पहली हमें थीम नज़र आती है वो है सेकंड चांस। सेकंड चांस का मतलब ये है कि नोबडी इज़ बॉर्न क्रिमिनल और थीफ, कि कोई भी शख्स जो है वो पैदाइशी तौर पे क्रिमिनल नहीं होता, वो चोर पैदा नहीं होता है। ही मस्ट बी गिवन अ सेकंड चांस। अगर उससे कोई गलती हो जाती है तो उसको सेकंड चांस जो है वो ज़रूर दिया जाना चाहिए। जो सेकंड थीम हमें इसमें नज़र आती है वो है ट्रस्ट की, कि मिसेस जोन्स जो है रॉजर के ऊपर ट्रस्ट कर रही हैं। वो ये बताना चाह रही हैं, ये समझाना चाह रही हैं कि हमें जो है गलत काम को गलत समझना चाहिए, करने वाले को नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर एक बार ट्रस्ट ज़रूर करना चाहिए। और तीसरी और लास्ट थीम जो इसमें नज़र आती है दैट इज़ पॉवर्टी एंड डिग्निटी। मिसेस जोन्स जो है वो रॉजर को ये लेसन देना चाहती हैं कि पॉवर्टी डजंट मीन विदाउट डिग्निटी। अगर आप गरीब हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप विदाउट डिग्निटी भी रह सकते हैं। आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए वो आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ स्टीम होनी चाहिए। करेक्टर्स जो है इसमें हमें मेन दो करेक्टर्स नज़र आते हैं। पहला है मिसेस लियोला बेट्स वॉशिंगटन जोन्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में मिसेस जोन्स बोलेंगे, और दूसरा है हमारे पास रॉजर का करेक्टर। अगर हम इन दोनों को एनालाइज करके देखें तो दे आर क्वाइट कंट्राडिक्टरी, बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे के। मिसेस जोन्स जो हैं वो मेच्योर लेडी हैं, टॉल हैं, हाइटेड हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, जो उनकी शख्सियत को भी जाहिर करता है, उनकी इनर एंड आउटर जो स्ट्रॉन्गनेस है उसको जाहिर करता है। जबकि रॉजर को अगर हम देखें तो वो 14 से 15 साल का लड़का है, बिल्कुल वीक सा है और विलो वाइल्ड टाइप का है, जो कि उसकी इनर वीकनेस को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से ये दोनों जो करेक्टर्स हैं एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर हम इसकी लिटरेरी डिवाइसेस की बात करें तो यहाँ पर लैंगस्टन ह्यूज ने सस्पेंस की डिवाइस यूज़ की है। उसने हमें बिल्कुल भी अपने करेक्टर्स के बारे में आइडिया नहीं दिया है कि वो क्या करने जा रहे हैं, किस तरह से वो एक दूसरे को डील करेंगे। मिसाल के तौर पे जो रॉजर है उसने मिसाल के तौर पे वो जो रॉजर्स है उसने स्टीलिंग करने की कोशिश की है, थेफ्ट करने की कोशिश की है, स्नैच करने की कोशिश की है पर्स को। और स्टार्टिंग में हमें मिसेस जोन्स का जो रवैया था दैट वाज क्वाइट अग्रेसिव। आगे क्या होने वाला है वो इसके बारे में कमेंट नहीं कर रहा है, ना ही वो हमें ये बता रहा है कि कौन काइंड है, कौन अनकाइंड है, कौन जो है अपना ट्रस्ट डेवलप कर सकता है, कौन सा करेक्टर जो है वो आगे जाके चेंज होने वाला है। हमारी कहानी कुछ इस तरह से है कि मिसेस जोन्स जो हैं वो अपने काम से वापस आ रही हैं। ये तकरीबन रात को 11 बजे का वक्त है, अंधेरा छाया हुआ है
और वो रोड पर चलती हुई जा रही हैं। उनके पास एक बहुत बड़ा पर्स है जिसमें दुनिया जहान की चीज़ें उसमें मौजूद हैं, सिवाय हैमर और नेल के। मीन के उसमें हर ज़रूरी गैर ज़रूरी चीज़ जो थी वो मौजूद थी। ऐसे में एक लड़का पीछे से भागता हुआ आता है, उससे पूरी कुव्वत से टकराता है और उसका जो बैग है वो छीन कर भागने की कोशिश करता है। लेकिन मिसेस वियोला बियर्स जो है वो बहुत ही हेल्दी खातून है, टॉल है, स्ट्रॉन्ग है। तो जो टकराने वाला लड़का है, ही इज़ अ वीक पर्सन, वीक बॉय है, कमज़ोर सा बच्चा है। और उसके टकराने की कुव्वत से सिर्फ इतना होता है कि उस बैग का जो स्ट्रैप है वो टूट जाता है और बैग कंधे से अलग होकर नीचे ज़मीन पे जा गिरता है। और साथ ही साथ वो जो चोर था, वो जो लड़का था, वो भी अपना तवाज़ुन जो है वो खो बैठता है और गिर जाता है। मिसेस बेट्स जो होती हैं, बिना देखे, बिना डरे, बिना रुके उसको ठुड्डों पे रख लेती हैं और अच्छी खासी उसकी पिटाई करती हैं, उसकी मुरम्मत करती हैं और फिर उसको कॉलर से पकड़ के खड़ा करती हैं और उसको इशारा करती हैं कि उसका बैग उठाकर दो। बैग उठाकर देने के बाद वो उसको इतना झंझोड़ती हैं कि उसके जो दांत हैं वो आपस में बजने लगते हैं या फिर टकराने लगते हैं। इसके बाद का जो हमें नज़र आता है उनका बिहेवियर, दैट इज़ रैश, दैट इज़ क्वाइट अग्रेसिव। बहुत ही बुरे तरीके से उसको खींचते हुए लेकर जा रही हैं, रोड से खींचना शुरू किया है उन्होंने। पूरी गली से घसीटती हुई वो आखिरकार अपने घर में दाखिल होती हैं और घर में भी उसको उसी तरह से कॉलर से घसीटते हुए उस बड़े हॉल कमरे में जाती हैं जो कि उनकी रिहाइश है। वहाँ पर जाकर वो उसको छोड़ देती हैं। साथ ही उनका अपना पर्स भी रखा हुआ है, वही पर्स जिसको रॉजर ने छीनने की कोशिश की है, और वो किचन में अपना काम करने चली जाती हैं। अब यहाँ पर जो सिचुएशन है वो कुछ इस किस्म की है कि दरवाज़ा खुला हुआ है, पर्स रखा हुआ है और मिसेस जोन्स जो हैं उसके इर्द-गिर्द बिल्कुल भी नहीं है। तो वो चोर नज़रों से कभी मिसेस जोन्स की तरफ देखता है, कभी पर्स की तरफ देखता है और कभी उस खुले हुए दरवाजे की तरफ देखता है। इट मीन्स कि वो डिसाइड कर रहा है, वो सोच रहा है कि क्या वो जिस तरह से मिसेस जोन्स उसके पास पर्स रख के गई हैं, वो उनके एतमाद करने को शो कर रहा है, उसके ट्रस्ट करने को शो कर रहा है, तो क्या रॉजर्स के लिए ये ठीक होगा कि वो आसानी से इस पर्स को उठाए और उठाकर भाग जाए। लेकिन आखिरकार रॉजर्स जो है वो वहीं बैठ जाता है, वो उस पर्स को हाथ भी नहीं लगाता है। मिसेस जोन्स जो हैं अपना डिनर बनाने के बाद उसको टेबल पे सेट करती हैं और उसको रॉजर्स को कहती हैं कि तुम्हारा फेस जो है वो बहुत ही गंदा है। यहाँ से मिसेस जोन्स का जो बिहेवियर है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। अब वो खातून जो उसको वहाँ से घसीटते हुए लेकर आ रही थी और यहाँ पर आकर वो उसको खाने का पूछ रही हैं, तो रॉजर इज़ क्वाइट सरप्राइज्ड कि अब ये क्या होने वाला है। वो उसे क्वेश्चन करता है कि विल यू टेक मी टू द पुलिस, कि क्या आप मुझे पुलिस के हवाले कर देगी। तो मिसेस जोन्स कहती हैं कि इस चेहरे के साथ तो बिल्कुल भी नहीं लेकर जाऊंगी। इट मीन्स कि मिसेस जोन्स का ऐसा कोई भी इरादा नहीं है। वो उसको कहती हैं कि जाओ और अपना चेहरा जो है वो धोकर आओ। चेहरा धोते हुए भी रॉजर्स जो है क्वाइट कंफ्यूज्ड है, उसको समझ नहीं आ रही है कि हो क्या रहा है और उसको क्या करना चाहिए। खैर वो मुंह धोकर वापस आता है, मेज़ पर बैठता है और मिसेस जोन्स जो है एक लफ्ज़ इस्तेमाल करती हैं, ईट सन। सन, सन मतलब एक ऐसा शख्स जो आपसे कुछ छीनने आया है, आप उसको बेटे के नाम से मुखातिब कर रही हैं। मिसेस जोन्स जो है इस दौरान काफ़ी छोटी-छोटी उससे सवालात कर रही हैं, गुफ्तगू कर रही हैं, लेकिन कोई भी ऐसा सवाल नहीं करती हैं वो रॉजर से कि जो उसको शर्मिंदा कर दे। लाइक वो ये नहीं पूछती है कि तुम्हारे वालिदैन कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या उन्होंने कोई तुम्हें तमीज़ नहीं सिखाई है, ऐसा कुछ भी नहीं। वो सिर्फ़ उससे मुख्तलिफ़ बातें कर रही है और बातें करते-करते वो उससे पूछती है कि तुमने मेरा पर्स छीनने की कोशिश क्यों की थी? इस पे रॉजर्स उसको बताता है कि उसको ब्लू लेदर शूज़ जो थे वो बहुत पसंद थे, उसका दिल किया कि वो उसको ले सके, चाहे उसके लिए उसको चोरी भी करना पड़े। तो इस पे मिसेस जोन्स उसको एक लेसन देती हैं कि द शूज़ बॉट बाय इविल वेज़
विल बर्न योर फीट, कि अगर तुम ऐसे तरीके से वो जूते खरीदने की कोशिश करोगे तो बर्न योर फीट का मतलब ये है कि तुम्हें राह से भटका देंगी, तुम्हें गलत रास्ते की तरफ लेकर जाएंगी। इसके बाद मिसेस जोन्स जो है उसको अपनी कहानी सुनाती हैं। वो कहती हैं कि वो एक ब्यूटी सैलून में काम करती हैं जहाँ पे मुख्तलिफ ख़वातीन आती हैं जो कि मुख्तलिफ जो है वो नेचर की होती हैं, मुख्तलिफ तरीके से आके बिहेव करती हैं। और ये भी कहती हैं कि जब वो छोटी थी तो उनके पास भी इतने पैसे नहीं थे और बहुत सारी चीज़ें उनको चाहिए थी। तो रॉजर जो है शायद कहना चाहता है या उसके एक्सप्रेशन से मिसेस जोन्स को लगता है कि क्या तुमने चोरी की थी। तो उस पर मिसेस जोन्स कहती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था, मैंने मेहनत पे यकीन किया है, मैंने कभी भी गलत तरीके से कोई चीज़ हासिल करने की कोशिश नहीं की है। इसके बाद मिसेस जोन्स उसको केक का पीस देती हैं और उसको कहती है कि मज़ीद तुम खाओ। जब खाना ख़त्म हो जाता है तो मिसेस जोन्स जो हैं वो रॉजर को $10 देते हुए कहती हैं कि जाओ और अपनी पसंद के जो है वो जूते ले लो, लेकिन आइंदा ऐसी कोई भी हरकत नहीं करनी है। रॉजर्स बहुत सरप्राइज्ड है इस बिहेवियर से। उसको तवक्को थी कि वो उसकी पिटाई करेगी या फिर उसको पुलिस के हवाले कर देगी, ये नहीं तो कम अज़ कम उसके वालिदैन के पास ज़रूर उसको लेकर जाएगी ताकि वो शर्मिंदा हो सके। लेकिन इन सब के बरअक्स मिसेस जोन्स ने कोई भी बात नहीं की है, ना कोई तसल्ली, ना कोई धमकी, कुछ भी नहीं। खाना खिलाया है, पैसे दिए हैं और दरवाज़ा खोल के उसको कहती है कि आप तो जा सकते हो। आखिर में हमें दिखाई देता है कि रॉजर्स अब क्वाइट इमोशनल हो चुका है। वो कुछ कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पाता है और फिर चुप करके वापस चला जाता है। अगर हम इस स्टोरी के मॉरल लेसन को देखें तो वो हमें बताता है कि योर काइंडनेस कैन चेंज समवन्स लाइफ। आपका जो एक अच्छा रवैया है शायद किसी भटके हुए को वापस सही रास्ते पर लेकर आ जाए, किसी गलत इंसान को सही इंसान में बदल दे। और दूसरा लेसन हमें जो मिलता है वो ये है कि अ वर्ल्ड वेयर यू कैन बी एनीथिंग, आपकी मर्जी है, आप जालिम हो जाए, आप लॉयर बन जाएं, आप कुछ भी कर सकते हो, आपके पास अथॉरिटी है। ट्राई टू बी काइंड, तो कोशिश करें कि दूसरों के साथ अपना रवैया अच्छा रखें। तो ये थी हमारी शॉर्ट स्टोरी नंबर 4। उम्मीद करती हूँ कि स्टोरी का एनालिसिस आपको अच्छा लगेगा, आपको करैक्टर्स, थीम्स और मॉरल लेसन अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।